Hi everyone, welcome to Swa English Point. So let's learn English through the English newspaper article. And with the help of this article, we will learn word meaning, pronunciation and many more. So let's begin. तो इसमें क्या होता है, एक जो गर्ल्स है फ्रॉम उत्तर प्रदेश, फ्रॉम एमपी मध्य प्रदेश, सी डाइड एंड सी एक्चुअली सी डाइड बाय हरसेल्फ. सी मेड अ सुसाइड. तो इसमें क्या उसने लिखा है पत्र में, सॉरी मॉम एंड डैड. सॉरी बोल रही किससे? अपने मॉम एंड डैड से. हाउ नीट कैंसिलेशन मेड्स स्टूडेंट गिव अप. इनकी देखिए कैसे नीट का एग्ज़ाम का जो कैंसिलेशन हुआ, जो निरस्त हुआ पेपर, वो कैसे स्टूडेंट को बनाता है गिव अप, मतलब हार मानने में. तो कैसे ये एक स्टूडेंट को फोर्स करता है कि वो बेचारे हार मान जाते हैं. गिव अप मीन्स क्या होता है? हार मानना. तो देखिए, आई नो लॉन्गर हैव द करेज टू टेक द नीट एग्ज़ाम अगेन. बोल रही आई. नो लॉन्गर मीन्स अब और नहीं. हैव मीन्स है, मेरे पास अब नहीं है. द करेज मीन्स क्या? उत्साह. टू टेक द नीट एग्ज़ाम अगेन, दोबारा मैं नीट एग्ज़ाम दूँ. आकांक्षा चतुर्वेदी एन 18-year-old. ये कितने, इसकी एज कितनी है? जस्ट 18. फ्रॉम मध्य प्रदेश, कहाँ से बिलोंग करती है? मध्य प्रदेश से. हु वाज प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स एट अ कोचिंग इन नागपुर. हु किसके लिए आया है? इस गर्ल्स के लिए आया है जो प्रिपेयर कर रही थी. देखिए, वाज और प्लस वर में आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, कोई कार्य हो रहा था. तो प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी. एंट्रेंस का मतलब होता है जहाँ पर हम कोई एग्ज़ाम देते हैं, जिससे हम सेलेक्ट होते हैं कहीं पे. वो हमारा गेट, जैसे गेट से एंट्री करते हैं ना, तो ऐसे ही ये सोच लीजिए कि जो नीट एग्ज़ाम है वो एंट्री पास है. रोट इन अ नोट, इसने लिखा, रोट में लिखा किसमें? एक नोट में. एड्रेस टू हर पेरेंट्स, और उस नोट पर एड्रेस क्या था? उसके पेरेंट्स का था. बिफोर डाइंग बाय सुसाइड ऑन May 20. कब? बिफोर डाइंग बाय सुसाइड, यानी कि मरने से पहले उसने नोट लिखा. और देखिए, डे के पहले क्या आता है? किसी भी 24 घंटे की जब बात करते हैं तो ऑन लगाते हैं उसके पहले प्रीपोजिशन. मोर देन 2 weeks लेटर. मोर देन मीन्स से ज़्यादा, यानी 2 सप्ताह से ज़्यादा. लेटर मीन्स बाद में. एक लेटर मीन्स होता है पत्र, तो वो होता है लेटर. ये है लेटर, ये बताता है टाइम के बारे में. तो 2 weeks लेटर, 2 सप्ताह के बाद. एज हर डेवास्टेटेड रिलेटिव्स, उसके, किसके? आकांक्षा चतुर्वेदी के. डेवास्टेटेड का मतलब था जो पूरी तरीके से परेशान थे. रिलेटिव्स मीन्स क्या होता है? उसके रिश्तेदार. सॉर्टेड थ्रू, सॉर्टेड थ्रू मीन्स सर्च थ्रू हर बिलोंगिंग्स. जब वो लोग उसकी बिलोंगिंग्स, जो भी उसकी चीज़ें थीं, उसको जब देखे, छानबीन किए. दे फाउंड, तो वो पाए. दे किसके लिए आए? उसके रिलेटिव्स के लिए आए, प्रोनाउन है. और वो पाए, फाउंड फाइंड का सेकेंड फॉर्म है. और ये जब भी वर्ब की आपको सेकेंड फॉर्म दिख जाए तो टेंस होता है पास्ट का इंडेफिनिट, इसीलिए पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है. अ हैंड रिटेन नोट्स, क्या पाए वो? हैंड रिटेन नोट्स, एक ऐसा नोट्स जो हैंड से लिखा गया था. दैट, अब दैट क्या कंजंक्शन है? दैट यहाँ पर प्रोनाउन का काम कर रहा है, जो दोनों काम कर रहा है, कंजंक्शन का भी और प्रोनाउन का. दैट वुड हॉन्ट देम फॉर लाइफ. और वो नोट, उस नोट में कुछ ऐसी बातें थी जो उन्हें डराएगा. हॉन्ट मीन्स होता है बार बार कोई चीज़, तो आप कोई चीज़, कोई थॉट आपके दिमाग में आना. तो ये नोट उन्हें पूरे जीवन भर डराएगा. मतलब ये उस नोट्स में ऐसी कुछ बातें इस गर्ल्स ने लिखी थी. क्या लिखा है? मॉम एंड डैड. देखिए यहाँ पर एंड का पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है कंजंक्शन है. यू हैड फैथ, मतलब तुम्हारा भरोसा था. देखिए हैड, हैड जब से ओनली हैड आए
तो ये बताता है पोजेशन पास्ट का, कोई चीज़ किसी के पास था। तो बोल रहे तुम्हारा भरोसा था दैट योर डॉटर, कि जो तुम्हारी बेटी है वुड बिकम अ डॉक्टर, क्या बन जाएगी, एक डॉक्टर बनेगी। बट लेकिन आई मीन्स में नो लॉन्गर, अब नहीं, नो लॉन्गर का मतलब तो नॉट एनी मोर, या फिर हिंदी में होता है अब और नहीं। हैव द करेज, यानी मेरे पास अब करेज नहीं है, उत्साह नहीं है। देखिए अब हैव आ गया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। जहाँ हैड आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, पास्ट का इंडेफिनिट। और अगर हैज़ या हैव के बाद, देखिए मान लीजिए हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती तो ये टेंस होता पास्ट का परफेक्ट, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती तो ये टेंस होता प्रेजेंट का परफेक्ट। तो इसके पास करेज नहीं है। टू टेक, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं इन्फिनेटिव, ये बताता है पर्पस। टू टेक द टू टेक द नीट एग्ज़ाम अगेन, कि दोबारा मैं नीट एग्ज़ाम को दे सकूं। आकांक्षा रोट, इसने लिखा रोट। देखिए राइट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, रोट होता है। आई वुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, वुड हैव तब होता है जब कोई काम हो सकता था पास्ट में। ये बोल रही है आई वुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, मैं अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकती थी, ऐसी पॉसिबिलिटी थी। इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट, किसमें, मेरे पहले अटैम्प्ट में जो कैंसिल हो गया। बट लेकिन नाउ अब, देर इज़ नो गारंटी, अब कोई गारंटी नहीं है। दैट मीन्स कि ये है कंजंक्शन, आई विल परफॉर्म वेल अगेन, कि मैं दोबारा से अच्छा परफॉर्म करूँगी। देखिए आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है जो बताता है फ्यूचर का टेंस, और विल के बाद वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म आती है दैट इज़ दैट इज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए परफॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म है तो फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है। वेल का पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ क्या है, एडवर्ब है जो बताता है कोई परफॉर्मेंस कैसा होता तो अच्छा होता। अगेन मीन्स कब, दोबारा। आई एम सॉरी, इसने क्या बोला, सॉरी किससे, मॉम एंड डैड। आई हैव रूइंड, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बोल रही है मैंने रूइंड, मैंने बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर चुकी हूँ। एवरीथिंग, हर कुछ, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का परफेक्ट है। सी एडेड, उसने नोट में ये चीज़ ऐड की, ऐड मीन्स होता है जोड़ना। आकांक्षाज फादर, देखिए यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है, इसका मतलब का, आकांक्षा के पिता, जिसको हम बोलते हैं नाउन का पजेसिव केस। जब एक नाउन दूसरे नाउन पर बताता है अधिकार तो उसको हम बोलते हैं नाउन का पजेसिव केस। तो ये पजेसिव केस है। जिनका नाम क्या है, कृष्णा कुमार चतुर्वेदी, इट इज़ हर फादर नेम। सेड, इन्होंने कहा, देखिए ये फादर सब्जेक्ट है और इनका वर्ब है। से का सेकंड फॉर्म है पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। ये जो कॉमा में दिया है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा है किसके बारे में, उसके फादर के बारे में। देयर वॉज अ ड्रेस्टिक चेंज, बोल रहे हैं देयर मीन्स वहाँ पर था, ड्रेस्टिक चेंज मीन्स बहुत बड़ा बदलाव। ड्रेस्टिक मीन्स होता बहुत उल्लेखनीय, जिसको बोलते हैं बहुत बड़ा बदलाव था। इन हर बिहेवियर, किसमें, उसके बिहेवियर में। आफ्टर द एग्ज़ाम, किसके बाद, एग्ज़ाम के बाद। वाज कैंसल्ड, कब, जब एग्ज़ाम क्या हो गया, कैंसल्ड हो गया। तो आकांक्षाज के बिहेवियर में क्या था, चेंजेस था, बदलाव था, ड्रेस्टिक चेंज था, बहुत बड़ा बदलाव था। सी हैड कॉल्ड, उसने कॉल किया था। देखिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई ना, तो ये टेंस हो गया पास्ट का परफेक्ट टेंस। आफ्टर, कब, किसी घटना के बाद में। टेकिंग द एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम देने के बाद। टेक द एग्ज़ाम का मतलब होता है एग्ज़ाम देना या फिर एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना। तो एग्ज़ाम में पार्टिसिपेशन के बाद, भाग लेने के बाद उसने क्या किया, कॉल किया। सी वाज वेरी हैप्पी, सी मीन्स वह, वाज मीन्स थी, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि अगर वाज और वर सिर्फ आता है तो पास्ट का इंडेफिनिट होता है, और इसके बाद अगर वर्ब में आईएनजी फॉर्म ऐड कर देंगे तो बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सी वाज, वह थी, वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा हैप्पी। देखिए हैप्पी का पार्ट्स ऑफ स्पीच जो यहाँ पर एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करता है उसे हम बोलते हैं एडवर्ब। तो वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। विथ प्रेपोजिशन है विथ हर परफॉर्मेंस, यानी कि वो काफ़ी खुश थी, किससे, अपने परफॉर्मेंस से। बट मीन्स लेकिन, एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। द न्यूज़ ऑफ द पेपर लीक, किस, क्या, न्यूज़ मीन्स खबर, किसकी, पेपर के लीक की खबर।
एंड कैंसिलेशन और उसके निरस्त होने की खबर। केम, केम क्या हो गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई। कम का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, केम। और केम मोस्ट ऑफ द केसेस, देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म इन मोस्ट ऑफ द केसेस पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। तो जैसे ही खबर आई, सी ब्रोक डाउन, ब्रेक डाउन मतलब तो टूट जाना इमोशनली, ऐसे हड्डी उसकी नहीं टूट रही है बट वो इमोशनली टूट गई, उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। सी फेल्ट, उसने फेल्ट, उसे एहसास हुआ, महसूस हुआ। देखिए फेल्ट जो है फील का सेकंड फॉर्म है, फील, फेल्ट, फेल्ट। और जो ये ब्रोक है ये ब्रेक का सेकंड फॉर्म है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ऑल हर हार्ड वर्क, उसने महसूस, उसे एहसास हुआ कि जो उसके पूरे हार्ड वर्क थे हैड गॉन वेस्ट। गो वेस्ट का मतलब होता है कोई चीज़ बर्बाद हो जाना। देखिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसके जो सारे हार्ड वर्क थे वो क्या हो गए थे, बर्बाद हो गए थे, बेकार हो गए थे। ही सेड, इस बात को किसने कहा, उसके फादर ने कहा। सेड जो है से की सेकेंड फॉर्म है। चतुर्वेदी, जो चतुर्वेदी जी हैं, हु किसके लिए आया, इन्हीं के लिए आया, पर्सन के लिए हु आता है। हु हैज़ वर्कड, जिन्होंने काम किया था, एज अ कुक, किस रूप में, कुक के रूप में, इन नागपुर, कहाँ पर, नागपुर में, फॉर नियरली 2 डेकेड्स, लगभग 2 सालों तक। एंड मिस और लिव्ड देयर, और वहाँ रह रहे थे, विथ मीन्स साथ में, हिज फैमिली, किसके साथ, अपने फैमिली के साथ। देखिए ये पूरा चतुर्वेदी जी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है क्योंकि वो कॉमा से क्लोज्ड है। अब ये सब्जेक्ट है, इनकी वर्ब कहाँ, यहाँ, यानी कि चतुर्वेदी जी ने कहा, दे इन्वेस्टेड, दे मीन्स कौन, ये और इनकी पूरी फैमिली, इसलिए दे आया है। अगर एक इन्हीं की केवल बात करता तो फिर क्या आता है, ही आता है यहाँ पे। दे क्या प्रोनाउन है। दे इन्वेस्टेड, उन्होंने इन्वेस्ट किया मतलब पैसा लगाया। हैवली मीन्स, यहाँ हैवली का मतलब है, यहाँ भारी नहीं है, हैवली का मतलब है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में। इन आकांक्षाज एजुकेशन, किसमें, अपनी डॉटर्स के, देखिए एपोस्ट्रॉफी का केस है, उसके एजुकेशन में। डिस्पाइट फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, फाइनेंशियल मीन्स क्या होता है, मनी रिलेटेड, पैसों से संबंधित। डिफ़िकल्टीज मीन्स क्या होता है, प्रॉब्लम, पैसों से संबंधित प्रॉब्लम होने के बावजूद इन्होंने इन्वेस्ट किया, वेयर, इन द एजुकेशन ऑफ हर डॉटर, अपनी डॉटर के एजुकेशन में। ये बोल रहे माई डॉटर, जो मेरी बेटी थी, वाज मीन्स थी, वाज क्यों आया, क्योंकि डॉटर, एक डॉटर की बात हो रही है इसलिए वाज आया। ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रिलियंट, अ वेरी ब्राइट, इंटेलिजेंट, वाइज, एक वाइज स्टूडेंट थी। एंड मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, एंड कंजंक्शन, ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, और ऑलवेज मीन्स हमेशा, वांटेड किसके लिए है, इसकी डॉटर के लिए, ये वो चाहती थी डॉटर, ये इसी का वर्ब है, वांटेड, चाहती थी। टू और वांट के बाद जो अगर वर्ब की फॉर्म आती है तो आती है इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए टू बिकम ए डॉक्टर, क्या बनना चाहती थी वो, डॉक्टर। वी टुक लोन्स, टुक क्या है, टेक का सेकेंड फॉर्म है, टेक, टुक, टेकन, हमने लोन्स लिया, ऑफ रुपीज़ 3 लाख, कितने का, 3 लाख का। फॉर हर एजुकेशन, फॉर यहाँ पर बता रहा है पर्पस, किस लिए, हर जो आया उसकी बेटी के लिए आया, क्योंकि गर्ल्स है इसीलिए क्या आ गया, हर आ गया। अगर बॉय होता तो फिर क्या था, हिज। हर एजुकेशन, उसके एजुकेशन के लिए लोन लिया, कौन, ये मिस्टर। आफ्टर द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के बाद। अच्छा यहाँ पर दा क्यों आया है, दा इसलिए आया क्योंकि हमें पता है हम किस एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, किसी का रणनीति कर रहे हैं, इसलिए दा आया। सी वॉज कॉन्फिडेंट, वो क्या थी, कॉन्फिडेंट थी, मतलब उसे बिलीव था, अपने आप में भरोसा था। दैट मीन्स कि सी वुड बी सेलेक्टेड, सी वुड बी सेलेक्टेड, वो सेलेक्ट हो जाएगी। द ब्रोकन फादर सेड, ये बात किसने कही, ब्रोकन मीन्स यहाँ पर टूटे हुए, लेकिन किससे, हड्डी नहीं टूटी उनकी, यहाँ पर मतलब है जो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बेचारे टूट गए, जिनका भरोसा टूट गया, उम्मीद टूट गई। आकांक्षाज अंकल, अब बात किसकी रही, उनके अंकल की। देखिए एपोस्ट्रॉफी का केस है, दादी प्रसाद चतुर्वेदी, जो इनके अंकल हैं। देखिए फिर केस इन पोजीशन का केस है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है।
सेड इन्होंने अंकल जी ने कहा, सेड से का सेकंड फॉर्म। सी विदड्रॉ फ्रॉम फैमिली इंटरेक्शन। यहाँ पर विदड्रॉ का मतलब, एक्चुअली विदड्रॉ का मतलब क्या होता है, पैसे निकालना, लेकिन विदड्रॉ का मतलब दूर हो जाना, यानी कि डिस्कनेक्ट हो जाना। विदड्रॉ, विदड्रॉ का सेकंड फॉर्म है विदड्रीव। तो विदड्रॉ, विदड्रीव, विदड्रॉन, ड्रा डी ड्रॉन उसी से बना हुआ है। तो क्या किया है इसने, इसने फैमिली से इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मतलब होता है मेल जोल, बातचीत, कनेक्शन, जो कांटेक्ट था तोड़ लिया। आफ्टर द एग्ज़ाम, कब, एग्ज़ाम के बाद। वाज कैंसल्ड, एग्ज़ाम के कैंसल्ड होने के बाद। आफ्टर मीन्स क्या था, बाद में। सी डिड नॉट ईट प्रॉपरली, सी मीन्स वह। ईट, देखिए ईट यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, फिर भी ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। क्यों, नेगेटिव टेंस में क्या होता है, पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डिड, जो डू का सेकंड फॉर्म होता है। तो वो खाना ठीक से, प्रॉपरली मीन्स क्या होता है, इन अ प्रॉपर ऑर्डर, वो खाना ठीक से नहीं खाती थी। सी स्टॉप्ड टॉकिंग टू पीपल, सी मीन्स उसने स्टॉप्ड मीन्स बंद कर दिया था। देखिए स्टॉप के बाद अगर वर्ब की फॉर्म आती है तो हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी, याद रखना, जिसको हम बोलते हैं जिरंड। स्टॉप जो वर्ब है क्या लेता है, जिरंड लेता है। सो स्टॉप टॉकिंग, उसने बात करना बंद कर दिया, किससे, पीपल से। सी हैड बिकम कन्विंस्ड, मतलब वो कन्विंस्ड का मतलब होता है खुद ही किसी चीज़ में बिलीव कर लेना। तो पूरी तरीके से कन्विंस्ड हो गई थी, मान गई थी। दैट मीन्स की इफ़ सी कुड नॉट क्लियर द एग्ज़ाम, इफ़ मीन्स कंडीशन है, अगर वो एग्ज़ाम को क्लियर ना कर सकी तो, कुड का मतलब सकता है, यहाँ पर क्लियर का मतलब पास है। दिस टाइम मीन्स इस बार। द फैमिली वुड नॉट बी एबल टू बेयर द एक्सपेंसेस, तो उसकी जो फैमिली है वुड नॉट बी एबल टू, एबल टू मतलब होता है कोई काम करने की योग्य होना। तो जो फैमिली है वो बेयर मीन्स सहना होता है, एक्सपेंसेस मीन्स क्या होता है, खर्चे। फैमिली खर्चे, एक्सपेंस को बेयर नहीं कर पाएगी। फॉर एनदर अटेम्प्ट, एक और अटेम्प्ट के लिए, एक और प्रयास के लिए। ही सेड, किसने कहा, इनके अंकल ने कहा। सो दैट्स ऑल, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट।